नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 13 नवंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह चौथा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आग लग चुकी है, जिसमें झुलसकर मंदड़िया और किसान विरोधी लोग दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे किसान साथियों की हसरतें, कल्पनाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी सपने इस समय पर हकीकत में तब्दील होने से ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों, मैनेजर मुनीमों और विपिन चौधरी जैसे व्यापारियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। मुस्कुराहट जो है चेहरे पर देखते ही जो है बन रही है। तो ये स्पष्ट रूप से हो चुका है कि अगर धैर्य एवं संयम रखा जाए तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों से भी पार पा सकते हैं। किसान साथियों, इस समय पर देश भर में आलू की कीमतें लगातार उठान पर हैं और लगातार ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों और ईमानदार व्यापारियों के सहयोग से ये कीमतें अब जो है 1100 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड स्टोरेज में पार होने के बाद आगे बढ़ चली है। और निश्चित तौर पर हमारे उन आलू उत्पादक किसान साथियों को 100% फायदा होने की उम्मीद है, जिन लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये कहा था कि चाहे सोनू चौधरी चाहे आलू फेंक जाए, लेकिन हम जो है सस्ती दरों पर नहीं बेचेंगे और हम जो है लास्ट में ही बेचेंगे और देखेंगे कि लास्ट में क्या होता है। तो आज उन सब की उम्मीदें जो हैं परवान चढ़ रही हैं। अगर हम आज साउथ मंडियों की बात करें तो साउथ मंडियों में आलू में अच्छा खासा उछाल देखा गया है। हमारे भाई विपिन चौधरी बेंगलोर मंडी में हैं और सुबह से ही अपडेट दे दी उन्होंने कि सोनू आज जो है 1400 रुपए प्रति कट्टा जो है आलू की बिक्री हुई है। और यहाँ पर आलू की अच्छी खासी डिमांड जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि गाड़ियां काफी सीमित मात्रा में पहुंच रही हैं और रेटों में उछाल भी आया हुआ है। तो ऐसे में किसानों को, जो लोग अन्य यूट्यूबर, चाहे पलटू राम हो, चाहे दिल्ली का वीरेंद्र सिंह राणा हो, या फिर कोई और जो किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं या उनसे द प्रेशर बना रहे हैं, व्यापारिक भाषा बोल रहे हैं आलू निकालने के लिए, ऐसे में उन लोगों को आईना दिखाने का काम कर। और इसमें थोड़े दिन बाद जो है आलू में अच्छी खासी तेजी उन किसानों को मिल सकती है जो लगातार हर साल नवंबर दिसंबर में ही अपना आलू बिक्री करते हैं। इसके साथ ही विपिन चौधरी द्वारा ये कहना है कि मेरे द्वारा कल तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरई, त्रिची का भी जो है दौरा किया जाएगा और वहां में जो रेट चल रहे हैं वो भी मैं तुझको समय से अपडेट दूंगा। तो ऐसे में ऐसे व्यापारी जो किसानों के हित में लगातार प्रयासरत रहते हैं, तो उनको जो है बार बार सैल्यूट करने का दिल जो है करता है। अब किसान साथियों देखिए, आलू की मांग बढ़ने से इस समय पर आलू के रेटों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, जिससे हमारे किसान साथियों को और निकट भविष्य में आलू के अच्छे रेट मिल सकते हैं। क्योंकि अंत समय चल रहा है तो सभी लोग आलू पर भरपूर लाभ जो है इस समय पर ले रहे हैं। अगर हम बात करें, जो लोग सोच रहे हैं कि आज 200 रुपए प्रति कट्टा आलू के भाव बढ़ गए हैं, 1051 रुपए प्रति कट्टा, 1100 रुपए प्रति कट्टा पार हो गया, तो दिसंबर में ये इनकी उम्मीदों के मुताबिक जो है पार हो जाएगा। जिस तरीके से एक प्रति जो वायरल हो रही है वो काफी सुखद है, क्योंकि जो किसान इस समय पर ये सोच रहे हैं कि आज 200 रुपए प्रति कट्टा बढ़ गए हैं, कोल्डों पर 1051 या 1100 के सौदे होने लगे, तो दिसंबर में हो सकता है 1500 रुपए प्रति कट्टा आंकड़ा जो है आलू जो है छू जाए। तो किसान साथियों ये बिल्कुल होगा, क्योंकि इस समय पर दक्षिण भारत में कोई भी आलू की नई फसल नहीं है। जो इस समय पर कोलार आ जाती थी वो भी नहीं है, डिम्भिम ऊटी भी नहीं है, और थोड़ी बहुत देखिए ये तो चलता रहता है 10-15 कट्टे, तो इससे कोई उसकी मांग पूर्ति नहीं होती है। मांग पूर्ति होती है प्रेशर में आलू से। तो किसान साथियों, जब दक्षिण भारत में कोई आलू की नई फसल नहीं है तो उसका पूरे दक्षिण भारत की निर्भरता इस समय पर आगरा आलू पर बढ़ी हुई है। आगरा में आलू जो है शॉर्ट हो चुका है। महज अगर हम बात करें तो 3% ही कोल्ड स्टोरेज में इस समय पर आलू है। और अगर 3% कोल्ड स्टोरेज में देखें तो इन्हीं कोल्ड स्टोरेज में किसान साथियों 7 से 8% आलू शेष है, जो हर साल दिसंबर जनवरी तक किसान साथियों कोल्ड चलते हैं। और वो भी मुश्किल से अब जो है दिसंबर पकड़ पाएंगे, क्योंकि सारे कोल्ड स्टोरेज इस समय पर आगरा के भी जो है खाली हो चुके हैं। किसी में 2000 कट्टे हैं, किसी में 3000 कट्टे हैं। तो ये खेल हो चुका है किसान साथियों। तो अब इधर जो है किसान साथियों, क्योंकि गुजरात भी खाली हो गया है, मध्य प्रदेश की जो नई फसल आती है इन दिनों में वो भी 2 महीने लेट है। अब सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है आलू 1500 के आंकड़े को भी छू जाएगा, क्योंकि आगरा कहां तक और किस राज्य की कितनी पार पाएगा। तो आलू को तो पंख लगने ही लगने हैं किसान साथियों। कोल्डों में झाड़ू लग रही है। और जैसा आलू जगत से जुड़े हुए साउथ लोडर कारोबारियों का कहना है, एक जो लोग कहते हैं कि तेजी नहीं आएगी, उन लोगों के मुंह में तो एक मोटा सा बांस ठुकेगा।
और आलू में लंबी तेजी के इंतजार में बैठे हुए सभी किसान साथियों को आलू को जो है अंत समय में जो है मुंह मीठा कराएगा। और किसान साथियों, नई फसल की जो है इस समय पर हवा निकल चुकी है। देखिए, जो कह रहे थे नया नवंबर में इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, कहां गया नया, घुस गया खाना में। तो यही स्थितियां होती हैं। जो अब हम रिपोर्ट आप लोगों को दे रहे हैं तो बिल्कुल सटीक दे रहे हैं। और जो भी यूट्यूबर के, जो उत्तर प्रदेश के यूट्यूबरों पर आरोप लगाते हैं, वो अपने अंदर गरिमा में झांकना वो कितना सही है। वो मंडी से निकल के बाहर जाते हैं। हमारा एक विकास गौड़ पंजाब गया था, वो हिमाचल प्रदेश के और ऊना में गया था। उसने जमीनी स्तर पर ये सच्चाई दिखाई थी कि भाई जो बारिश की वजह से जमीन प्रभावित हुई है उन पर 20 दिन आलू लेट है, और जो बारिश का प्रभाव वहां पर नहीं है, ऊंचे खेत है, वहां पर जो है आलू आया। लेकिन वो प्रेशर नहीं दे पाएगा, प्रेशर देगा 25, 26 या दिसंबर के पहले हफ्ते से। तो वो बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। अब ये लोग तो भविष्य वक्ता बन जाते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तिया और जो वीरेंद्र सिंह राणा है, उन्होंने सबको तो बस किसानों की बर्बादी कर सोचनी है। अब खुद का आलू आ रहा है तो व्यापारियों और किसानों पर वो डोरे डाल रहे हैं, उनको जो है हस्तोत्साहित कर रहे हैं। और या फिर जो है चंदौसी के कोल्ड मालिकों को समझा रहे हैं भाई धीरे धीरे जो दिसंबर तक आलू बिचेगा। यानी कि ये सारी पोस्ट जो कवायद की जा रही है ना किसान साथियों, ये दिल्ली आजादपुर मंडी से ही की जा रही है। अब किसान साथियों, अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं किसान साथियों, जिस तरीके से बाजार इस समय पर चल रहा है, सोमवार से बाजार में आप लोगों को एक अलग ही आलू का रुतबा और ठाट देखने को मिलेगा, जो मंदड़ियों किसान विरोधी के लोगों की नींदें हराम जो है कर देगा। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में झाड़ू लग चुकी है, और जो कोल्ड स्टोरेज में थोड़ा बहुत आलू बचा हुआ है वो इस प्रकार नहीं है कि वो जो है जरूरतों को पूरी कर जाए। और देखिए, नया आलू हवाई हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जेन्युइन रिपोर्ट होती है उसी पर आप जो है ट्रस्ट किया गया है। दिल्ली आजादपुर मंडी के नाम पर आप लोगों को डराया और धमकाया जाता है। दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तिया खुद ही ये स्वीकार करते हैं कि हमारे यहाँ पर तो आलू थर्ड ग्रेड क्वालिटी का आ रहा है, कैसे वो हो जाए। अब थर्ड ग्रेड क्वालिटी का क्यों ना है? क्योंकि आलू माल आपका ही है, आपका खरीदा हुआ है। कोल्ड स्टोर मालिक झाड़ू लगा रहे हैं तो आपके माल को फेंक रहे हैं। तो आप व्यापारियों को टारगेट कर रहे हो, कभी किसानों को टारगेट कर रहे हो, ये नहीं कह रहे हो कि हमारा आलू है। अब किसान साथियों, इन लोगों की एक मैनिपुलेशन ये होती है कि रिपोर्ट आती है कुछ गाड़ियों की, उसमें ऐड करना, अतिरिक्त गाड़ी, फर्जी गाड़ी ऐड कर दी जाती है, जिससे किसानों के अंदर डर माहौल खराब रहे। और ये लोग चाहते हैं कि देश भर में आलू की कीमतें नीचे गिरी रहें और आड़तियों को फायदा होता रहे। क्योंकि आड़तियों को जब तक कीमतें नीचे चलती रहेंगी तो अच्छा आलू बिक्री करने पर किसान साथियों इनका कमीशन जो है सीधा होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों मुंबई मंडी की। तो मुंबई मंडी में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू जो है 22-23 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हुआ है, और नीचे में 18 रुपए किलो की दर पर है। बात कर लेते हैं किसान साथी पूना मंडी की। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 22-23 रुपए किलो है, नीचे में 17 रुपए किलो तक की दर पर आलू जो है आगरा के बिक रहे हैं। बैंगलोर मंडी का आपने सुन लिया। तिरछी मंडी सुन लीजिए, 26 रुपए किलो से लेकर 28-29 रुपए किलो। कोयम्बटूर की मंडी 28 से 32 रुपए किलो। मदुरई की मंडी 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। चेन्नई मंडी 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज बिक्री देखने को मिली है। हैदराबाद की मंडी किसान साथियों 32 रुपए किलो की दर पर आज बिक रही है। बात करें किसान साथियों आप लोगों के निजामाबाद करीमनगर मंडी की, तो 28 से 30 रुपए किलो। खम्मम की मंडी 26 से 28 रुपए किलो। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है कि साउथ में इस समय पर आलू की अच्छी खासी डिमांड जो है देखने को मिल रही है। अब दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ बढ़ते हैं किसान साथियों। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 139 गाड़ियों की आवक दर्ज की गई है, जिसमें 39 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 39 को निकालना तो ताजा गाड़ी केवल किसान साथियों 100 है। यदि हम जो है इनके एक प्रोपेगेंडा को देखें तो किसान साथियों आज भी वैसे तो टोटल ताजा गाड़ी किसान साथी 127 हैं, लेकिन 12 गाड़ी इसमें फर्जी तरीके से ऐड की गई हैं, और इस प्रकार से इन्होंने बता दिया 139। चलिए, इनका तो पूरा खानदानी पैसा है, ऐसा लग रहा है कि ये साले अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। किसान साथियों कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 40 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 9 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 9 को निकालें तो 31 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 31 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 8 को निकालें तो 23 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 34 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 14 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि बैलेंस को निकालें तो 20 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 11 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकालें तो 7 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात से 3 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 2 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। संभल से 2 गाड़ी है, डायमंड की 3 गाड़ी है, और नई की किसान साथियों 1 गाड़ी है, वो भी टेम्पो। अब भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो भावों में इस समय पर अच्छी खासी तेजी है। किसान साथियों जो नए आलू के जो टम्पू है, 50 कट्टे का टम्पू आया है किसान साथियों। और कहां गए वो लोग जो कहते थे कि अरे प्रेशर से आ जाएगा, आलू तो फेंक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
इसी डर की वजह से कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने सारा आलू फेंका सबसे पहले, फिर व्यापारियों ने फेंका और फिर आड़तियों का आलू फेंका गया। अब बताइए, ये स्थितियां इन लोग ये जो चाहते हैं कि देश भर में आलू की स्थितियां परिस्थितियां खराब होते हैं, किसान बर्बाद हो जाए। इन लोगों को यही नहीं पता है कि किसानों की जो है मेहनत जो आलू के उत्पादन में आती है वो 800 रुपए प्रति कट्टा की आती है। डीएपी उपलब्ध नहीं है, सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली का प्रावधान है, मिल 6 घंटे रही है। कहां कहां से किसान जो है सिंचाई की व्यवस्था करता है। वह हानिकारक पेस्टिसाइड और जन कितने दवाइयां लगती हैं, वो तमाम इन लोगों को क्या है, इन लोगों को तो बस यह है कि आलू ज्यादा आना चाहिए, इनका कमीशन बनना चाहिए, और वो भी फर्जी रिपोर्टों के आधार पर। कोई भी आड़ती दिल्ली का ये नहीं बताता है कि आलू की वास्तविक पोजीशन क्या है। हर कोई या तो गाड़ियां बढ़ाकर बताएगा या फिर बैलेंस को बढ़ाकर बताएगा, और किसी से नहीं आया तो फर्जीवाड़ा करेंगे गाड़ी में एक्स्ट्रा लिख के, और फिर भी इससे पेट नहीं भरता है तो ससुरे 200-200 रुपए प्रति गट्टा गिराकर वीडियो में जो है बताते हैं। तो इन सबका इसमें फायदा जो है किसान साथियों जुड़ा हुआ होता है। बात करें किसान साथियों, शुरुआत नए आलू से करेंगे। नए आलू की 60 गाड़ियां टम्पू है पूरा, 1600-1500 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिक्री हुआ है। अब पुराने आलू की तरफ बढ़ते हैं किसान साथियों। तो पुराने आलू में अच्छी खासी चमक इस समय पर बनी हुई है। तो सबसे पहले हम जो है माशाखोर क्वालिटी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि माशाखोर के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है। चंदौसी के माशाखोर चिप्सोना 950 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के चिप्सोना तो जनरल पोजीशन किसान साथियों 850 से लेकर 920-30 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के सूर्या जो माशाखोर क्वालिटी है किसान साथियों 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। जो चंदौसी का एवरेज क्वालिटी का सूर्या है 1070 रुपए से लेकर 1200-1250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चंदौसी के डायमंड की तीन गाड़ियां किसान साथियों, और तीनों ही गाड़ी 1050 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री हुए हैं, यानी 50 केजी में। संभल की गाड़ियां जो आई हैं किसान साथियों, वो चिप्सोना है 830 से लेकर 860 रुपए। संभल का सूर्य बिका है 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी। ये इधर की पोजीशन रही है। बात कर लेते हैं किसान साथियों 3797 आलू की सुपर क्वालिटी। तो किसान साथियों आज भी 650 से 750 है। मीडियम क्वालिटी 500 से 550-600 रुपए प्रति 50 केजी है। अलीगढ़ के चिप्सोना की बात करें तो टॉप क्वालिटी 750 से लेकर 850 आज भी अपने स्तर पर बिक रही है, जबकि हल्की क्वालिटी का आलू किसान साथियों 550 रुपए से लेकर 650-700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। इसे आप मीडियम भी मान सकते हैं, एवरेज भी मान सकते हैं। सूर्या की टॉप क्वालिटी की बात करें किसान साथियों अलीगढ़ के तो 800 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी। T7 की बात करें तो 850 से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी। LR जो वेफर में पास नहीं हुए हैं किसान साथियों वो 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। ऐसा ही किसान साथियों पंजाब का हाल है, पंजाब के 550 से लेकर 650। गुजरात का भी यही हाल है, 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। डायमंड आलू जो पंजाब का है वो 650 से 700। आज अगर दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो किसान साथियों टॉप क्वालिटी माल 50 रुपए प्रति कट्टा जो है टाइट हुआ है। और इसके साथ ही अगर हम बात कर लें जयपुर मंडी की किसान साथियों, तो जयपुर मंडी में आज आलू के भाव 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर सर चले हैं। कानपुर मंडी की बात करते हैं किसान साथियों, तो कानपुर मंडी में आज 125 से लेकर 130 गाड़ियों की आवक हुई है किसान साथियों। हालैंड आलू किसान साथियों आज 17 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 16 रुपए किलो से लेकर 17-18 रुपए किलो। लोकल आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। कंचन आलू किसान साथियों 13 से 14 रुपए किलो। 3797 आलू 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो। चिप्सोना आलू किसान साथियों 14 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो। गुल्ला आलू किसान साथियों 13 से 14, मीडियम गुल्ला 11 से 12, किर्री 6 से 7 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 7 रुपए किलो से लेकर 9-10 रुपए किलो की दर पर। तो कानपुर मंडी में भी किसान साथियों आज थोड़ी बहुत तेजी जो है देखने को मिली है। भरूच, वडोदरा, जामनगर मंडी की बात करें तो किसान साथियों यहाँ पर लौकर आलू 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां किसान साथियों आलू के बाजार में जो है चलती हुई और बनती हुई नजर आई है।